एडीजी आर्म्ड पुलिस आनंद जैन साहब, आईजी जम्मू जोन भीमसेन टूटी साहब, आईजी क्राइम जिनकी लीडरशिप में ये एनसीएल के एग्जीबिशंस का सिलसिला शुरू हुआ है, जेएनके पुलिस के मेरे साथी अफसरान, जितने भी मेहमान, स्टूडेंट्स, बच्चे, खवातीन हजरात, सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए पब्लिक को अवगत कराना, खास तौर पे युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज कराना, इसके लिए हमें हुक्म हुआ था हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से। तो ये सिलसिला हमने शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में माननीय एलजी साहब ने ही ऐसे एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया था। ये न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं, जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी थी पुराने कानूनों की, उसको तब्दीली लाके ये नए कानून लाए गए और इनका 1 जुलाई 2024 से इनको ऑपरेशनल किया गया। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इन कानूनों के साथ, जिससे चाहे हमारी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे पुलिसिंग है, चाहे प्रोसिक्यूशन है, जो पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज़्यादा बड़ी बात स्पीड। आपको याद होगा एक किसी फ्रेंच थिंकर की तरफ से कहा गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो नए कानून हैं और इसके तहत बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस लाई गई हैं, जैसे कि ई साक्ष्य, ई समन, मेडलीपर, ये सब चीज़ें जस्टिस, एक आम आदमी को, एक विक्टिम को जस्टिस दिलवाने में बहुत मदद करेंगी। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि जेएनके ई साक्ष्य एप्लीकेशंस के इस्तेमाल में पूरे मुल्क में सबसे पहली पुलिस फोर्स है। हमारे जितने आईओज हैं, वो जो सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं और जो भी वो सर्च करते हैं, सीजर करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स करते हैं, वो सब भी टोटली इलेक्ट्रॉनिकली, टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड हैं और मॉनिटर्ड हैं। आज के इस फंक्शन में 16 स्टॉल्स को लगाया गया है और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं फोरेंसिक्स को, मेडिकल को और प्रोसिक्यूशन को, जिन्होंने जेएनके पुलिस के साथ लग के अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जो कि बहुत ही एजुकेटिव हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 373 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराई, अवेयरनेस दिलवाई, एक्सपोजर दिया और इस सब मेहनत के बाद आज की तारीख में नए कानून के तहत 26,711 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें से आपको जान के अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि 18,274 एफआईआर तो चार्जशीट भी हो चुकी हैं। बीएनएस में कई प्रोविजंस हैं। कुछ ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जिनकी सजा 3 से 7 साल के बीच में होती है। उसके लिए एफआईआर करना बहुत जरूरी नहीं होता। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पहले आपने कंफर्म करना होता है कि हाँ, ये केस
जो है एफआईआर में तब्दील किया जा सकता है। उसी तरह एक जीरो एफआईआर का प्रावधान भी है एक 173 सेक्शन के तहत, जिससे आप अपनी जीरो एफआईआर कहीं भी करा सकते हैं देश में। और जे-एंड-के पुलिस में इस जीरो एफआईआर पे, चाहे वो बाहर की स्टेट से कहीं से हमें कंप्लेंट आती है, जीरो एफआईआर ट्रांसफर होती है, या हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट जीरो एफआईआर होती हैं, उनको हम बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाते हैं। फिर हमारा सीसीटीएनएस का प्रोजेक्ट है, और ये भी बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंडेटरी हैं, जैसे कि डिजिटाइजेशन, चाहे एफआईआर है, चार्जशीट है, केस डायरी है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी डिजिटली अपलोड की जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस नए कानून को लाने से सबसे ज्यादा है कि न्याय में और पूरे न्याय की प्रणाली में, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आएगी और काफी हद तक आ चुकी है। एक छोटा सा मैं आपसे एक स्टैटिस्टिक शेयर कर रहा हूं, यह बच्चों के लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो युवा पीढ़ी है, साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड, ये आपके लिए हमेशा के लिए एक सदाकत है, एक ये सच्चाई है। और रोज बरोज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में साइबर फ्रॉड्स भी होंगे, आपके फोन को भी हैक किया जाएगा और बहुत बार आप विक्टिम बनेंगे, चाहे डिजिटल अरेस्ट टाइप के काम होते हैं। तो इस साइबर के सिलसिले में आप जब यहां एग्जीबिशन में जाएंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारा साइज का एक स्टॉल है यहां, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसका बैज मैंने पहना हुआ है। साइज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से, और जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बिल्कुल ब्लाइंड केसेस में, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, लोगों को 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की उनकी पूंजी है, उनको वापस सौंपी। उसी तरह आप ये देखेंगे, यहां बिल्कुल तकरीबन आखिरी छोर में मेरी बाएं तरफ जम्मू पुलिस का साइबर पुलिस स्टेशन है। इन्होंने भी ऐसे केस में लगभग लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा रुपए वापस दिलवाए हैं। इसी साइबर पुलिस स्टेशन ने एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट के केस में उनको शायद 70 लाख रुपए का, उनकी जो पूंजी लुट गई थी, वो वापस दिलाई है। तो मेरी आईजी क्राइम सुजीत साहब को और उनकी ये टीम, जिसने एक बहुत ही बेहतरीन एफर्ट किया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मैंने आईजी क्राइम सुजीत साहब से ये भी दरख्वास्त की है कि ये जो एग्जीबिशन है, ये इसी सूरत में, इसी शक्ल में हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हर जिले में जाए, ताकि हर जगह जो आम नागरिक है, शहरी है, और खास तौर पे युवा पीढ़ी, वो समझ सकें कि आज की दुनिया में क्या क्राइम है, क्या क्रिमिनल्स हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमें क्या प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स, और क्या क्या हमें अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अलर्ट रखना है। फिर से सुजीत साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय प्रधान जो विशेष तौर पर विशेष अतिथि है यहाँ पर, उनको मोमेंटो दिए जाएंगे।
माइक पे उसके लिए और ये पुलिस में जितने भी बैठी हैं